नमस्कार साथियों, आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आए घातांक करने। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। घातांक करने आपके पास दोनों अलग अलग चैप्टर है कि आपके पास घातांक अलग होता है, करने अलग होता है। देखिए, आपके पास घातांक क्या होता है, पहले घातांक के नियम देख लेते हैं अपन। घातांक के नियम, घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं आपके पास। देखिए, घातांक तो आपके पास साधारण तरीके से होता है, लेकिन करने में आपके पास क्या होता है, रूट में संख्या रहती है। तो पहले घातांक के नियम देख लेते हैं अपन। देखिए, घातांक तो होता है जैसे किसी संख्या है आपके पास, पहले दे लेता हूं मैं सूत्र इसके। मान लीजिए कोई आधार आपके पास समान है, लेकिन उसकी घातें क्या है, अलग अलग है। ये ए है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो अपन ने घातें रख दी कितनी, n प्लस n। यदि आधार समान हो और आपके पास घातें अलग अलग हो, आपके पास किसमें हो, गुणा में, तब तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जो आधार है वो कॉमन आ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। सेकंड आपके पास रूल है, यदि आपके पास आधार समान हो और घातें अलग हो और वो किसमें हो, भाग में हो, यानी a की घात m भाग a की घात n बराबर, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा m माइनस n। यानी गुणे में घात क्या रहेगी आपके पास, प्लस में, और भाग में घात क्या रहेगी, माइनस में। सेकंड थर्ड सूत्र है आपके पास, यानी आप रखोगे a की घात m और फिर उसकी भी घात n। तो जब इसको बाहर निकालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों गुणे में कन्वर्ट होती है। आधार बाहर निकालोगे तो a की घात n m गुणा n, ये गुणे के रूप में है। उसके बाद चौथा सूत्र बनता है आपके पास, यदि मान लीजिए घातें दो आधार अलग अलग हो, तो ये a और b है, तब आप क्या रखोगे, मान लीजिए इनकी घातें n है, तो आप जब बाहर निकालोगे तो ये घात दोनों के ऊपर चढ़ी रहती है। ठीक है, ये घात क्या है, दोनों के ऊपर छड़ी रहती है। उसके बाद आपके पास पांचवा नियम बनता है। पांचवा नियम क्या कहता है आपके पास, यदि घात आपके पास आधार दोनों अलग अलग और भाग के रूप में हो और उसकी घात n हो, तो आपके पास जब इसको बाहर निकालते हो तो ये क्या होता है, दोनों के ऊपर घातें छड़ जाती हैं। यानी आपके पास जब इसको हल करके बाहर निकालते हैं अपन, तो आपके पास होता है a का घात n बटे b की घात n। उसके बाद आपके पास छठा जो बनता है सूत्र, वो बनता है आपके पास, यानी आपके पास मान लीजिए सबसे मोस्ट है कि कोई भी घात या कोई भी संख्या या कोई भी अंक, यदि उसकी घात क्या हो, 0 हो, तो आपके पास आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जो निकलेगा, जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा, परमानेंट है, ध्यान रखना। जैसे आपके पास x इंटू क्या रखोगे, 0। कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे 125 आ गया और उसकी घात 0 आ गई है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन घात 0 होने पर आप क्या मानोगे, इसको 1 मानोगे। ठीक है, पहला सूत्र है, यदि आपके पास आधार समान हो, घातें आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और गुणे में हो, तो क्या होगी, घातें जुड़ जाती है, आधार कॉमन आ जाता है। यदि घातें आपके पास, यदि आधार समान हो, आपके पास घातें भाग में हो और वो अलग अलग हो आपके पास, जैसे a की घात m भाग a की घात n, तो आप जब इसको हल रखोगे, सवाल को हल करोगे, तो आधार तो आपके पास बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और घातें आपके पास किस में आ जाएगा, n माइनस n में। उसी तरह आपके पास यदि a है, उसके बाद उसकी घात दे रखी है m, और फिर बाहर ब्रैकेट बाद में n लगा रखा है, तो ये घातें किस में कन्वर्ट हो जाती है, गुणे में कन्वर्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं अपन a की घात n गुणा m। यदि आपके पास दो आधार समान की घातें n हो, तो a की घात n और b की घात n लग जाएगा। आपके पास 5 है, a और b दे रखा है, तो आपके पास ये, इसका मतलब है कि a बटे b की घात n, तो a की घात n बटे b की घात n लगा देंगे। छठा है आपके पास, यदि कोई आपके पास आधार पे 0 घात दे रखी हो और यदि आपके पास 0 दे रखा हो, तो आपको उसका आंसर क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा आपके। ये सूत्र हैं आपके किसके, ये सूत्र है वो घातांक के हैं। अब देख लीजिए करनी के, देखते हैं अपन। घातांक करनी दोनों के अलग अलग हैं। अब करनी का सूत्र देखेंगे अपन। करनी का नियम क्या है, करनी के नियम, करनी के नियम में क्या रहेंगे आपके पास, पहला रहेगा आपके पास रूट a और उसकी घात क्या है, n। तब आप इसको हल करते हो और ये घात भी आपके पास क्या है, n पे है।
यह करनी का नियम होता है कि जो भी संख्या आएगी रूट में आएगी तो इसका मतलब है कि वो करनी का नियम है। और आपके पास जब इसको खोल के रखते हैं अपन, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, a की घात 1/n और फिर n। यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो भिन्न पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी भिन्न में बदल जाता है, और ये घात आपके पास वही रहेगी n। ठीक है, सेकंड सूत्र आपके पास बनता है कौन सा, सेकंड सूत्र मान लीजिए आपके पास दोनों आधार अलग अलग है और उनकी घातें समान है, तो जब आप बाहर निकालोगे इसको तो a की घात n रूट b की घात n, इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। फिर उसके बाद तीसरा दे रखा है, यदि आपके पास क्या हो, घातें दोनों दे रखी हो और वो किस में है, रूट में हो, और उसकी घात n लगी हो, ये n है, n लगी हो, तो आप जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों पे छट जाएगी घातें, a रूट a की घात n रूट b की घात n, ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद चौथा देखो नियम क्या बनता है, चौथा नियम ये बनता है, यदि आपके पास आधार के घात रूट पे हो और वो किस में हो, यानी रूट a की घात n, और आपके पास यहां क्या दे रखा है m, तो आप जब इसे बाहर निकालोगे तो आप इस रूप में रख सकते हो a की घात m और यहां पे क्या आ जाएगा, उसकी घात n। इसका मतलब यह है कि जब बाहर निकालोगे तो 1/n हो जाएगा और ये घात इसी के ऊपर छट जाएगी। ठीक है, यानी a की घात m है, और लेकिन आपके पास जो लगा रखा है ये वर्ग में, कोई भी संख्या कहने का मतलब x y z n का मतलब है तो आएगी, तो वो आपके पास किस में जाएगी, सीधी भिन्न में, और ये घात आपके पास वो भी भिन्न में रहेगी, a की घात m है। जो ये सूत्र है सर आपके पास, जब सवाल हल करेंगे तो आपके पास सूत्र काम देंगे। उसके बाद पांचवा है आपके पास सूत्र क्या बन के आता है, पांचवा सूत्र बन के आपके पास आता है, यदि दो रूट दे रखो, यहां दे रखा है आधार a m, फिर इसकी भी घात दे रखी है n, इसकी भी घात क्या दे रखी है, n दे रखी है। जब आप इसको हल करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, mn, इसके जब आप हल करोगे तो इसकी घात आ जाएगी mn, क्योंकि ये जो घात है वो बाहर निकल के आएगी, संख्या वो रूट में रहेगी आपके पास, और ये जो घात निकल के आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गुणे में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा देखिए, उसके बाद छठा सूत्र है आपके पास, यदि कोई संख्या दे रखी हो और वो a हो, b हो, x हो, जो भी हो आपके पास, और उस संख्या के कोई घात नहीं हो, तो जब आप उसको हल करोगे तो आपके पास उसका जो निकल के आएगा आंसर, उसको क्या मानोगे, 1/2 मानोगे, क्योंकि वो संख्या किसमें है, वर्ग में है। उसके बाद देखिए सातवां जो आपके पास ऑप्शन यानी जो बनता है सवाल, जो देखिए सूत्र सातवां क्या बनेगा, यदि दो संख्या मान लीजिए x गुणा x करता हूं मैं, तो आपके पास क्या हो जाता है, रूट से रूट कट जाता है, संख्या क्या प्राप्त होती है, x होती है। देख लीजिए एक बार फिर, यदि आपके पास संख्या किसी रूट में है, उसकी घात n है, यहाँ पे क्या है आपके पास n है, तो ये जो n है वो किस में चल जाता है, भिन्न के रूप में, और जो बाहर जो घात लगी है वो n ही रहेगी। उसके बाद सेकंड सवाल है कि आपके पास दोनों आधार अलग अलग, उनकी घातें समान हो, तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, गुणे में बाहर निकल के, तो वो घातें आपके पास दोनों में छट जाती हैं, जैसे a की घात n गुणा b की घात n। उसके बाद आपके पास थर्ड सूत्र बनता है किसका, करने का, कि रूट a/b का जो घात n हो, तो जब आप इसको हल करते हो तो रूट a दोनों b बाहर निकल जाते हैं, किस में आते थे, वही रूट में आते हैं, दोनों की घात वही छट जाती है जो आपके पास दे रखी है, रूट a की घात n बटे रूट b की घात n। उसके बाद आपके पास ये है, इसी तरह आपको ये रखना है, इसी तरह आपके पास पूरे और सूत्र भी हैं। देखिए मिटा देता हूं इसको, ये सूत्र बगैर आपके पास सवाल को हल करेंगे तो इन सूत्रों का आप यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, तब जाके आपके पास आगे सवाल होंगे। देखिए आपके पास कुछ और भी नियम है, जैसे मैं रूट x रख देता हूं, रूट x रख देता हूं, रूट x, यह x कोई भी मान हो सकता है, मैंने माना है, तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसको गुणा करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, और जो आपके पास आंसर बचेगा वो क्या आएगा, एक रूट और बच रहा है, तो यानी x रूट x। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, ये सातवां था, आठवां, यदि मान लीजिए सर संख्या प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट x प्लस रूट x होता है, तो इसका जो मान निकल के आता है वो क्या आता है, कितने रूट हैं, 2 रूट हैं, तो आपके पास वही रूट कॉमन आ जाता है, तो 2 रूट x। यदि 3 हो तो आप 3 भी रख सकते हो, रूट x गुणा सॉरी रूट x प्लस रूट x, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 रूट x निकल के आंसर आएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यदि आपके पास घन में देता है तब भी आपके पास वही रखना है। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ और नियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
ये नियम क्या है, आपके पास घात के रूप में काम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सारणी बना देता हूं, हालांकि घन वर्ग आपको याद होनी चाहिए। जैसे 2 की घात 0 है तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की घात 1 है तो 2 ही आएगा आंसर। 2 की घात 2 है तो 4 आएगा। 2 की घात 3 है तो 8 आएगा। 2 की घात 4 है तो 16 आएगा। 2 की घात 5 है तो 32 आएगा। 2 की घात 6 है तो 64 आएगा। 2 की घात 7 हो तो 128 आएगा। 2 की घात 8 हो तो 256 आएगा। और 2 की घात 9 हो तो कितना आएगा, 512। 2 की घात 9 हो तो 512 आएगा। उसके बाद 2 की घात 10 हो तो 1024 आएगा। ये घातें अपन को याद होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए 3 का ही लेते हैं अपन। 3 की घात 0 होने पर मैंने बताया उसका मान हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। 3 की घात 1 है तो 1 आएगा। 3 की घात 2 है तो 9 आएगा। 3 की घात 3 है तो 3 का घन कितना होता है, 27। 3 की घात 4 हो तो 3 की घात 4 होगी तो कितना आ जाएगा, 27 81, वही 3 से करेंगे। 3 की घात 5 हो तो कितना रखोगे, 243। 3 की घात 6 हो तो 3 की घात 6 होगी तो आपके पास कितना आएंगे, 729 आएंगे। उसके बाद 5 का लगा दीजिए। 5 की घात 0 हो तो 1 आएगा। 5 की घात 1 हो तो 5 आएगा। 5 की घात 2 हो तो 25 आएगा। 5 की घात 3 हो तो 125 आएगा। 5 की घात 4 हो तो क्या आएगा आंसर, 5 की घात 4 हो तो 625 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 को 4 बार गुणा करोगे है ना, ये घात के जितने दे रखे हैं उतने रखोगे, याद होने चाहिए अपन को। उसके बाद 5 की घात 6 दे रखा हो तो कितना आएगा आपके पास, 3125। बस यही पूछता है एग्जाम में। बाकी आपके पास 7 का घन याद वर्ग होना चाहिए, याद 7 की पूछ लेता है वो। 7 का वर्ग 49 होता है, घन करते हैं 343 होता है। 9 का आपके पास वर्ग घन याद होने चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रत्येक जो संख्या उसकी छोटी छोटी संख्या 9 यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन और वर्ग याद होने चाहिए आपके पास, वही ज्यादा पूछता है। बाकी मैंने आपके पास ये लिखा दिया, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो, एग्जाम में पूछेगा तो आपके पास एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार जो भी आपके पास इसमें सूत्र बना के यानी सवाल बना के पूछेगा वो। अच्छा ठीक है, ये समझ बैठ रहा होगा। ये मैंने देखिए प्रत्येक 2 है, इसकी 2 का वर्ग 4, 3 2 का घन 8, 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, 2 को 5 बार 32, 2 को 6 बार 64, 2 को 7 बार 28, 2 को 8 बार करोगे 256, 9 को 512। इस तरह से आपके पास गुणा करोगे तो आपके पास ये घात के रूप में आपके पास आंसर आएगा। तो देखो सवाल कैसा आता है, चलिए अपन सवाल हल करते हैं। अपन आप धीरे धीरे सवाल पे अब सवाल शुरू करेंगे। सवाल कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। सवाल देखते हैं आपके पास। पहला सवाल दे रखा है 243 और उसकी घात दे रखी है 3/5 और इसको हल कीजिए। तो अपन को पता है 243 की घात कितनी दे रखा है, यहाँ पे 243 दे रखा है और उसके कितने दे रखा है, 5 दे रखा है। एक आधार से पकड़ लेना एग्जाम में, क्योंकि वो नीचे जो हर देता है आपके पास वो जरूर किसी न किसी का संख्या का गुना में होगा वो। तो जैसे अपन किसको 3 को कितनी बार रखते हैं, 5 बार गुना रखोगे। जब इसको हल करोगे तब आपके पास 343 आता है और जब इसका घात कितनी आती है, 3/5 आता है। आप जब इसको काटोगे तो कितना, 5 से 5 कट जाएगा और 3 की घात 3, यानी जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 27। तो देख लीजिए हमारे पास उस सारणी से अपन ने इसको हल किया और सारणी से हल करने पर हमें तुरंत आंसर आ गया है कि आपके पास काटने पर, यानी पहले तो इसको घात बनाए उसके बाद जो संख्या रखी अपन ने वो बाहर गुणे में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि नहीं समझ बैठता है तो मैं एक बार और रख देता हूं। देखो ये 3 की घात 5 है, ये आधार हो जाता है और आप बाहर निकालते हो तो घात ये हो जाएगी, कितनी देर की उसने 3, तो 5 से 5 कट जाता है, किसमें होता है, गुणे में। इस वजह से आपके पास है कितना आगे 27 आ चुका है। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। 1/16 दे रखा है सर, 1/16 की घात कितनी दे रखा है, यहाँ पे 1/5/4, वो भी किसमें, माइनस में। इसको हल कीजिए तो देखिए आपके पास जब आप इसको हल करोगे तो ये संख्या किसमें है, घात किसमें, माइनस में। तो देखिए मैं उसको ऊपर हल कर रहा हूं आपके, तो प्लस में लाने के लिए आपके पास संख्या हो या भिन्न पलट जाती है सर, ध्यान रखना। ये माइनस में दे रखा है, प्लस में लाने के लिए पलट जाएगी तो आपके पास 16/1 तो रखोगे नहीं, फिर कितना रखोगे, 16 की घात 3/4। अब वही आ गया, मैंने इसको यहाँ पे पलट रख दिया। अब देखिए इसको कितनी संख्या से गुणा करोगे कि 16 आएंगे, यानी 2 को कितनी बार गुणा करोगे, 4 बार। भाई 2 को 4 बार गुणा करोगे, मैंने बताया कि आपके पास देखो मैं प्रत्येक सवाल में आपको बताते चलूंगा कि ये जो हर है ना
यही बता देगा आपको कि कौन सी संख्या का क्या है। लेकिन अपन को याद होना चाहिए कौन सी कोई संख्या होगी जिसका कितना है 2 की घात 4 करने पर 3 की घात 4 16 आएगा। तो अपने 2 की घात 4 करने पर 16 आता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 की घात 4 और 5/4। जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो आपके पास आधार अंदाज आ जाता है 4 और 5/4, 4 से आपके पास, तो बताइए 2 की घात यानी 2 को 5 बार गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएंगे 32 आएगा सर इसका आंसर। ठीक है, समझ बैठा होगा। पहले मैंने क्या किया, इसको क्यों पलटा मैंने, क्योंकि सर ये माइनस में था, मैंने प्लस लाना था मेरे को, इसलिए मैंने इसको पलट दिया यहाँ पे। यानी भिन्न को पलटना, प्रत्येक चाहे बड़ी भिन्न हो चाहे छोटी उसको पलटना पड़ेगा। यह 16/1 होता, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 1 को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो भिन्न बनेगी नहीं। फिर मैंने बाहर निकाला इसका, आपके पास कितनी बार 2 को 4 बार गुणा करते हो तो 16 आता है। फिर 4 से 4 काट दिया, 2 की 5 घात लगी तो कितना आ गया आपके पास 32 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपके पास 32 और उसकी घात दे रखी है 1/3, वो भी किसमें है सर माइनस में। तो देखिए माइनस में दे रखा है तो मैंने बताया इसको पलटने पर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो अब क्या रखना पड़ेगा 1/32। क्यों रखा है, अरे भाई जो माइनस में था ना, ये माइनस में था तो मैंने अभी जो सवाल किया था उसमें आपके पास उसको उसी तरह तो पलटोगे आप। अब इसका 1 लगा तो इसको भिन्न बनाना पड़ेगा, संख्या तो भिन्न बनाना पड़ेगा, आपके पास भिन्न है तो उसको संख्या, लेकिन वहां पे कभी कभी भिन्न अलग भी देता है अपने पास। तो ध्यान रखना आपके पास मैंने इसको क्यों पलटा, क्योंकि संख्या किसमें है आपके पास माइनस में थी, मैंने अब इसको प्लस बना दिया है सर, प्लस बना दिया है। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या रखो कि 32 आपके पास कितनी बार आता है, तो 32 से जब आप रखोगे तो 1/2 को कितनी बार गुणा करोगे कि आपके पास कितना आने चाहिए 32 आने चाहिए। आप बोलोगे कि 1/2 को 5 बार गुणा करेंगे, 1/2 यानी इसको जब आप 5 बार गुणा रखते हो तो आपके पास कितना आता है, आपके पास जो निकल के आएगा आंसर वो सॉरी ये 36 था, आई एम सॉरी, हाँ सही है 32 है, ये 32 था आपके पास, वही रखा अपन ने, भिन्न बना दिया इसको। कितनी बार रखा 2 को 5 बार गुणा रखा, तो मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, यहाँ 5 लगा दिया मैंने 1/3। अब आप वही रखोगे 1/2, जब इसको बाहर निकालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप इसे बाहर निकालोगे तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो आप क्या लिख दोगे, आप रख दोगे 1/2 इसको आगे, और आप जब रखोगे तो 5/3। उसका कहने का मतलब है कि आपके पास क्या आंसर आना चाहिए कि 1/2 आपन ने रखा है। अब आप क्या करोगे, इसको जब गुणा करोगे तो आपके पास यानी संख्या में आपके पास आने चाहिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 रखोगे तो 5 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 8। जो आंसर निकल के आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 5/8। या फिर एग्जाम ऐसे ही दे सकता है, जो आंसर निकलेगा वो कितना आ जाएगा 1/2 की घात 3/5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ज्यादा फोकस थे आपके पास, यही देगा ज्यादा वो। ठीक है, समझ बैठा होगा आपके पास। चलिए आपके पास नेक्स्ट देख लेते हैं, मिटा देता हूं इसको। आपके पास दे रखा है 36, 36 की घात दे रखी है 1/6, बोले इसको हल कीजिए। तो देखिए 36 की घात 1/6 दे रखा है, तो आपको पता है ये क्या है, वर्ग में है। किसका वर्ग होता है 6 का, 1/6। अब आप 36 दे रखा है उसने, 1/6 दे रखा है आपके पास, जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो आपके पास बाहर आ जाएगा 1/6। इसको कितनी बार काटा अपन ने 3 बार काटा है। आपके पास क्या निकल के आया 6 की घात 1/3। तो देख लीजिए मैंने बताया था, सूत्र आपको याद दिला देता हूं। यदि आपके पास कोई संख्या हो और यहाँ पे आपके पास 3 दे रखा हो, तो देखिए ध्यान रखो, नहीं बताया था बता देता हूं मैं। तो आपके पास जब इसको हल करते हो तो उसकी घात कितनी आती है 1/3। इसका मतलब आप जब इस 6 को रखोगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा √6 की घात, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 की घात कितना, सॉरी √6 की घात कितना आ जाएगा 3, √6 की घात 3 आ जाएगा। यानी किसमें है ये घन में है। क्यों, क्योंकि आपके पास 1/3 आ चुका है, 1/3 को आपके पास सीधा घन बनता है, तो ये आंसर आपके पास सीधा निकल के आएगा। तो देखो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, शेयर करना, लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगेगा आपके पास, आराम से वीडियो को देखना, पहले इसके नियम समझना, उसके बाद इसके सवालों को देखना मैंने जो कराए हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा मैं इसी का घातांक करने का। चलते दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।